हाशिम पारा उत्तरौरा बलरामपुर, असलक हाशिम पारा प्रखंड उत्तरौरा बलरामपुर में श्रीमान जी अरुण चंद्र तिवारी जी के यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। एंकर हाशिम पारा प्रखंड उत्तरौरा बलरामपुर में श्रीमान जी अरुण चंद्र तिवारी जी के यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी आयोजन के 6वें दिवस में श्रीमद् भागवत कथा में पहले गोपियों के साथ बेणुगान की कथा हुई, उसके बाद गोपियों के साथ महारस के कथा हुई और फिर उद्धव जी के द्वारा गोपियों के चरण रज के महिमा की कथा हुई। जो गोपियों के चरण रज से भगवान के शारीरिक कष्ट दूर हुए, उसके पश्चात जरासंध से लड़ाई हुआ, उसके पश्चात द्वारकापुरी की कथा हुई, उसके बाद कृष्ण रुक्मणी बिहाव की कथा हुई। अमृत रूपी श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने का, रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने पोता पोती के साथ में। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा भगवान को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के असीम महिमा है, यह अटल सत्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा से आज से 15 साल पहले ही 5 साल से मैं 5 बार श्रीमद् भागवत कथा पुराण पाठ अपने ही घर में हमें सुनने के, श्रवण करने की, रसपान करने के श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना है कि आदरणीय सभी व्यक्तियों को अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की, रसपान करने के सौभाग्य प्राप्त हो। इसी के साथ सभी मित्र बंधुओं, माताओं, बहनों, श्रीमद् भगवान की जय। जय श्री राधे राधे कृष्णा। एक सेवक पंडित बलराम उपाध्याय, ब्यूरो रिपोर्टर श्रवण कुमार मौर्य की रिपोर्ट। तो उस समय जब मैं पढ़ता था 10वीं 11वीं कक्षा में, तब मैं आया था हमारे आरा के पास में विद्यालय, वहाँ से मैंने किया मैट्रिक और उसके बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया ये पटना एन कॉलेज से, और वहीं से मैं चला गया। वहाँ बहुत दिनों के बाद फिर घर वालों को पता पड़ा, बहुत दिन तक ढूंढते रहे लोग, तो मैं भी यहीं का हूँ, आप लोगों के बीच से ही। अब मैं चला गया बहुत दूर, लेकिन आप लोगों ने मुझे, मैं पहले बिहार की ओर आता नहीं, बनारस तक मेरा अंतिम क्राइटेरिया था कि इसके आगे नहीं जाएंगे, अपने जन्मभूमि की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन 3 साल पहले हमारी जन्मभूमि वाले की यज्ञ थी, तो कुंभ लगा हुआ था इलाहाबाद में, अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 साल पहले। तो हमारे गांव के 5-10 लोग गए। अब वो उनको पता था कि ये शिशुपाल था, चेदी देश का। रुक्मिणी का बड़ा भाई था रुक्मी, उसने अपनी बहन का विवाह तय किया चेदी नरेश शिशुपाल से। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया और रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में प्रेम पत्र गुप्त रूप से भेजा श्री कृष्ण के लिए, और पूरा तन में भगवान खंडुता प्रतिरंग जाया। रुक्मिणी जी ने कह दिया कि मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, आप भी आइए। निर्मत चैत्य मगधेंद्र बलम प्रसह्य।